हर की पौड़ी से भी भव्य सिमरिया घाट को बनाने का योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से कुछ देर बाद यहीं से करेंगे। देखिए, भव्य पूजन स्थल पर गंगा पूजन यहाँ होगा। उसके लिए तैयारियां 5 कलश रखे गए हैं और यहाँ पर पहले पूजन होगा, उसके बाद इस तरफ में गंगा आरती और फिर इस योजना का शुभारंभ। इसकी तैयारियां हो गई है। यहाँ एक कैनोपी लग गया है, कैनोपी के सामने जो है आरती होगा, गंगा आरती, उसके लिए तैयारियां हो रही है और लगभग 115 करोड़ की लागत से इस सिमरिया घाट को विकसित करने का जो योजना है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं से करेंगे। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे। सबसे पहले गंगा पूजन होगा, उसके बाद यहां जो है गंगा आरती, फिर जो है इस योजना का शुभारंभ। कुछ इस तरह का दिखेगा अपना सिमरिया घाट। देखिए क्या भव्य और कितना सुंदर ये बन करके तैयार होगा। इसमें एक ही घाट पर यहाँ स्नान करने और साथ में जो है क्या बोलते हैं, रुकने ठहरने, इन सब चीज़ों की व्यवस्था होगी। शानदार लाइटिंग लगाया जाएगा और तैयारियां ऐसी है जो ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये हर की पौड़ी के तर्ज पर जो है सिमरिया घाट को विकसित करने की योजना है। इसका आपसे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ से शुभारंभ करेंगे। इधर में कैनोपी लगा, सामने पूजन होगा, इसके बाद गंगा आरती और फिर जो है इस योजना का शुभारंभ। सिमरिया घाट का जो अपना राजेंद्र सेतु और वहाँ से लेकर के ये न्यू 6 लेन गंगा ब्रिज जो बन रहा है, इसके बीच में इस योजना का जो है कार्यारंभ हो रहा है। यहीं पर इसको बनाया जाएगा और अपने आप में ये वैल्यूबल जगह। इस तरफ में एशियाज वाइडेस्ट यानी सिंगल स्पैन पर सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाला जो है गंगा ब्रिज इधर में बन रहा है, जो 6 लेन गंगा ब्रिज है। और इसके इस तरफ में बिहार का पहला गंगा ब्रिज जो ऐतिहासिक अपना राजेंद्र सेतु है। इस दोनों के बीच में लगभग 550 मीटर की दूरी है। यहीं पर इस घाट को विकसित किया जाएगा। और चूँकि आज गंगा दशहरा है, कहते हैं कि आज ही के दिन माँ गंगा जमीन पर उतरी थी और इसलिए आज से अच्छा दिन कोई और नहीं इस योजना के शुभारंभ के लिए। गंगा दशहरा पर देखिए लोग इधर में जो है गंगा में डुबकी भी लगा रहे हैं और साथ में यहीं पर इस योजना का शुभारंभ भी होगा। इसके लिए इस तरफ में तैयारियां हो रखी है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आएंगे और यहीं पर पूजन के बाद इस योजना का शुभारंभ हो जाएगा। उसके लिए भव्य तैयारियाँ इस तरफ में देखिए पानी में बैरिकेटिंग भी हो गया है, जो गहराई के हिसाब से सामने बैरिकेटिंग कर दिया गया है। SDRF की बोट तैयार है यहाँ पर और पूरा CM सिक्योरिटी से लेकर के बिहार पुलिस तक मुस्तैद दिख रहा है यहाँ पर इस योजना का शुभारंभ करने के लिए। हर की पौड़ी से भी सुंदर सिमरिया घाट को बनाने की तैयारी है। एक शानदार ग्राफिक्स बना है सर, क्या उस तर्ज पर ये अपना घाट बन जाएगा और कितने समय में बनेगा? बिल्कुल, जब हम लोग कुछ करने की सोचते हैं तो उसके लिए एक डिज़ाइन तैयार होता है। डिज़ाइन तैयार करके हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से उसको मजबूत बनाया कि कैसे इस गंगा के सामने घाट बनाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है और उस चुनौती को हमारे इंजीनियर्स मिल करके पूरा करेंगे और जो बन करके उभरेगा वो काफ़ी मनोरम और सुंदर बनेगा। क्योंकि यह पर्यटन दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हज़ारों की संख्या में डेली श्रद्धालु आते हैं, जो न केवल लोकल होते हैं बल्कि ये राज्य के विभिन्न कोने से आते हैं, देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं और नेपाल से भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि धार्मिक महत्व इसका काफ़ी अधिक है। और आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा के दिन ये अच्छा कार्य प्रारंभ हो रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि 18 महीने के समय में हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। और ये केवल घाट का निर्माण नहीं है, इसमें न केवल प्रोटेक्शन कार्य होगा बल्कि ताकि यहाँ का कटाव भी रुके, और दूसरा इसके साथ जो एमिनिटीज़ चाहिए, जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनको कई प्रकार की एमिनिटी चाहिए, टॉयलेट चाहिए, चेंजिंग रूम चाहिए, स्नानागार चाहिए, वेटिंग सेट चाहिए, रात को रुकने के लिए धर्मशाला जैसा स्थल चाहिए, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था रहे, लोगों को यहाँ मूवमेंट में दिक्कत नहीं हो, कीचड़, कई बार पानी रहता है तो कीचड़ हो जाता है, तो फुटपाथ की व्यवस्था रहे। तो इन सब चीज़ों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। गंगा आरती के लिए जगह नहीं थी, तो जो अभी बनाया जा रहा है उसमें गंगा आरती के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। लोग शाम को आकर के गंगा का अविरल दृश्य देख सकें, इसके लिए बैठने की व्यवस्था रहेगी। लोग छोटे मोटे प्रोग्राम गंगा के किनारे करना चाहेंगे तो इसके लिए ओपन एयर थिएटर की भी व्यवस्था की गई है, इसमें कि गंगा किनारे छोटे मोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो। तो बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको ये काफ़ी सहज करके सामने लाएगा। यहाँ जो है पानी का जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि चौड़ाई कम है गंगा का। वैसे में उस तरफ तो आप लोगों ने गंगा लिफ्टिंग प्लांट बनाया है, उसके सामने में ये बना रहे हैं, तो बड़ा चैलेंज है इसको बनाना। खासकर जब कटाव नीचे से होगा तो पूरा सीढ़ी उलट जाएगा, तो उससे बचने के लिए क्या है? देखिए, ये स्थल का ही महत्व इतना ज़्यादा है कि स्थल का चॉइस हमारे पास में नहीं है। सिमरिया घाट मतलब गंगा का तट तो करीबन कई हज़ारों किलोमीटर में है जी, 440 किलोमीटर बिहार में है। लेकिन जो बिहार में इस घाट की मान्यता है, इस धाम, घाट नहीं कहते यहाँ के लोग, इसको धाम बोलते हैं, कि मान्यता के कारण इसी स्थल का चयन किया गया। और जहाँ तक चुनौती का विषय है, आज इंजीनियरिंग ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये स्ट्रीट पाइलिंग एक बहुत ही
एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से कटाव को रोकने के लिए एक सीट पाइलिंग काफ़ी डेप्थ तक लगाई जाएगी, जिससे जो इरोजन नीचे से होता है वो इरोजन को रोका जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। और उसके लिए इंडिया में उसकी कुछ ही जगह मशीन्स हैं, तो इसका 7 दिनों के अंदर वो मशीन यहाँ पहुँच जाएगी और वो सीट पाइलिंग का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। और सीट पाइलिंग के बाद उसको फिर हम लोग जो सीढ़ी घाट का निर्माण उसके बाद करेंगे, ताकि जो भी निर्माण हो वो अस्थायी रहे और मजबूत रहे। तो अग्रवाल सर ने बता दिया कि एक भव्य घाट का निर्माण होगा। बिहार एक नए इतिहास को लिखने जा रहा है। तो यहाँ इस शिलापट के अनावरण के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरिया घाट के सौंदर्यीकरण के कार्य का शुभारंभ कर दिया है। आपने देखा है कि कैसे ग्राफिक्स के जरिए हमने दिखाया कि किस तरह का ये सुंदर घाट बनेगा और यहाँ पर हर चीज़ों की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो गंगा किनारे जाकर सबसे पहले मां गंगा का दर्शन किए और इसके बाद शुरू हो गया यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम। तिलक लगाया गया और फिर पूजन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मां गंगा का पूजा कर रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। देखिए, मुख्यमंत्री सबसे पहले यहाँ पहुँचते ही इसके बाद गंगा आरती की शुरुआत हो गई। और जैसे आप पटना के NIT घाट पर गंगा आरती देखते हैं, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ भी गंगा आरती होने लगा। बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं 5 पुजारी एक साथ जो है गंगा आरती की इस अनुष्ठान को जो है कर रहे हैं। और जैसे हर की पौड़ी पर गंगा आरती आप देखते हैं, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ भी सिमरिया घाट पर या सिमरिया धाम में गंगा आरती हो रहा है। और इसके ठीक बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया को संबोधित करते हुए क्या बोले वो सुन लीजिए। अरे भाई, हम तो बहुत दिन से सोच रहे हैं कि ये बन जाए। इतनी बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो उसके हिसाब से हम लोग सोच रहे थे कि लोगों को दिक्कत होती है, फिर बड़ी संख्या में आते हैं। तो वही सोच करके और आ करके देख करके हमने तो कह दिया है। अब वहाँ पर नया बन रहा है, जान ही रहे हैं, इसके पैरेलल। तो इसी के बीच का जो हिस्सा है, इसी में एक इस तरह से करके ये जाएगा यहाँ से वहाँ और भारी संख्या में लोगों को सुविधा होगी। तो इसलिए जगह के बारे में आ करके देख के हम लोगों ने कह दिया। सिमरिया धाम में गंगा नदी के बाएं तट पर सीढ़ी घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्यारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाना है। यह हम सब के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और रिमोट सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यारंभ करेंगे। हाँ, जोरदार ताली होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कार्यारंभ किया गया सिमरिया धाम स्थल पर सीढ़ी घाट का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास 114.97 करोड़ रुपए की राशि से। इसी तरह का और वीडियोज को YouTube पर देखने के लिए वे4यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। Instagram और Twitter पर भी हम मिल जाते हैं। आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।